हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे। जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वो सब्सक्राइबर नहीं है स्कॉलर एलीट के, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्कॉलर एलीट को। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एडजेक्टिव का ये है हमारा पार्ट 1 वीडियो है। ये है पार्ट 1 वीडियो, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव के कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे उनसे जुड़े हुए रूल्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो एडजेक्टिव। सबसे पहले देख लेते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव की अगर बात करें तो एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। मीन्स एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो हैं आपके वो नाउन और प्रोनाउन दोनों को कर सकते हैं क्वालिफाई। अगर एग्जांपल की बात करें, राम इज़ अ स्मार्ट बॉय। अब राम है आपका नाउन और बॉय भी है आपका नाउन। अगर इनको और कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो राम जो कि नाम है आपका वो है आपका प्रॉपर नाउन, बॉय जो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है आपका कॉमन नाउन, और स्मार्ट शब्द जो है वो इस राम की बता रहा है विशेषता, तो ये है आपका एडजेक्टिव। दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें, राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। फिर से राधा है आपका प्रॉपर नाउन, गर्ल है आपका कॉमन नाउन, और जो ब्यूटीफुल है वो बता रहा है विशेषता राधा की, तो ये है आपका एडजेक्टिव। अब देख लेते हैं टाइप्स को। एडजेक्टिव के टाइप्स को हम फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, फिर है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और फिर है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये हैं आपके टाइप्स एडजेक्टिव के, और आज के हम इस वीडियो में इन्हीं सब टाइप्स का डिटेल में देखेंगे एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एडजेक्टिव से, जो कि है प्रॉपर एडजेक्टिव। बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है। एन एडजेक्टिव दैट इज मेड ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए, मैंने जब आपको नाउन का पार्ट 1 वीडियो पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन होता क्या है। देखिए, चीज़ों के नाम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। किसी भी चीज़ को अगर आप कोई नाम देते हैं तो वो आपका कहलाता है प्रॉपर नाउन। आपका खुद का नाम भी है एक प्रॉपर नाउन, तो वो एडजेक्टिव जो बने होते हैं प्रॉपर नाउन से वो आपके कहलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि बात करें अगर इंडिया, तो इंडिया है आपका कंट्री का नाम, और नाम है तो वो है आपका प्रॉपर नाउन। और अगर हम बोले इंडियन, तो ये इंडियन शब्द जो बना है इंडियन से बना है और ये बता रहा है विशेषता प्रॉपर नाउन की, तो ये है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे ही है अमेरिका का अमेरिकन, रशिया का है आपका रशियन। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन से जुड़े हुए प्रॉपर एडजेक्टिव से जुड़े हुए रूल्स की। तो बात करते हैं, हमारा पहला रूल है इट गेट्स बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर। मैंने आपको जब प्रॉपर नाउन पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन का भी पहला लेटर होता है कैपिटल। यहाँ प्रॉपर एडजेक्टिव का भी जो पहला लेटर होता है वो होता है आपका कैपिटल। अब बात करते हैं, इट कम्स बिफोर द नाउन फॉर विच इट इज़ यूज्ड। देखिए, एडजेक्टिव करता है क्वालिफाई नाउन को, तो ये नाउन के जस्ट पहले यूज़ होता है जिस नाउन को ये करता है क्वालिफाई। अगर आपका लगा हुआ है प्रॉपर एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो वहाँ पर आपको आर्टिकल लगाना होता है ज़रूरी। यानी कि अगर हम बात करें द इंडियन क्लाइमेट इज़ हॉट, तो अगर बात करें द इंडियन क्लाइमेट की, तो इंडियन है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव और क्लाइमेट है आपका नाउन। तो इंडियन क्लाइमेट अगर आप बोल रहे हैं तो उसके पहले आपको लगाना होगा आर्टिकल। आर्टिकल है हमारा द इंडियन क्लाइमेट इज़ हॉट है आपका बिल्कुल सही। अब बात करें अगर इंडियन, अमेरिकन, रशियन कैन बी यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, सो कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। देखिए, इंडियन, अमेरिकन और रशियन को आप कॉमन नाउन के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पीपल या किसी कम्युनिटी को। तो अगर हम बोलें आई एम इंडियन,
तो भी है वो बिल्कुल सही, और वी आर इंडियन हम बोलें तो वो भी है बिल्कुल सही, क्योंकि कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव की, जो कि है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। बात करते हैं ये होता क्या है। तो अ वर्ड इज यूज्ड विद द नाउन दैट अराइजेस क्वेश्चन फॉर द नाउन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो वो शब्द जो कि किसी नाउन के लिए क्वेश्चन को अराइज करते हैं वो आपके कहलाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि हम बात करें विच, वॉट, हुज। देखिए जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था तो तब भी हमने इन्हीं शब्दों का यूज़ किया था, और वो थे आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पर ये कहलाएंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। शब्दों को आप किस वे में यूज़ करते हैं उस हिसाब से हम उनका नाम रखते हैं। आइए देखते हैं उनसे जुड़े हुए रूल्स। इट कम्स बिफोर द नाउन फॉर विच इट इज़ यूज्ड। वही रूल है कि जो एडजेक्टिव है वो अपने जस्ट, जो भी आप नाउन को क्वालिफाई करेंगे उसके जस्ट पहले आएगा। हु या हुम डजंट कम इन एडजेक्टिव फॉर्म। देखिए हु और हुम का यूज़ आप नहीं करते एज एन एडजेक्टिव, उसकी जगह आप यूज़ करते हैं विच का। तो अगर आपका कोई सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है हु बॉय कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो हु है वो है आपका गलत, क्योंकि हु का आप यूज़ एज अ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं करते। हु की जगह आपको यूज़ करना था विच का, तो विच बॉय कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन होता आपका सही, ये सेंटेंस है आपका गलत। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप को। नेक्स्ट टाइप है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करें, इट इज़ अ नंबर और डिजिट कम्स टू क्वालिफाई अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए अगर कोई सी आप नंबर का यूज़ करते हैं किसी नाउन की क्वांटिटी को बताने के लिए, तो वहाँ पर ये आपका कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे कि अगर आप बोलें 1 पेन, 5 पेन्स, द थर्ड एम्पायर, तो ये सभी आपके कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नाउन के नंबर को करते हैं रिप्रेजेंट, मतलब कि कितने नाउन है वहाँ पर वो आपको बताते हैं ये शब्द। अब देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। पहला है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव और दूसरा है आपका कार्डिनल एडजेक्टिव। अब ये होते क्या हैं आइए देखते हैं। अब बात करते हैं हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव की। देखिए ऑर्डिनल एडजेक्टिव की बात करें तो जैसा कि ये नाम से पता चलता है, ऑर्डिनल मतलब कि ये बताएगा ऑर्डर, तो इट कम्स टू शो एन ऑर्डर। अगर आपका कोई नंबर आपका कोई ऑर्डर बताता है तो वो आपका कहलाता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। इट कम्स बिफोर द नाउन फॉर विच इट इज़ यूज्ड, वही एडजेक्टिव का हमारा रूल। नेक्स्ट रूल को देखते हैं, इट यूज्ड अ सिंगुलर नाउन ऑफ सिंगुलर वर्ब बिफोर इटसेल्फ। ये जो है वो यूज़ करता है सिंगुलर नाउन का और सिंगुलर वर्ब का, जिसको ये करता है क्वालिफाई। और इट गेट्स आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, और इसके पहले हम यूज़ करते हैं आर्टिकल का। जैसे कि आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं, द 4th ब्रिज इज ब्रोकन। अब देखिए हमने देखा था इसके पहले आता है सिंगुलर नाउन और यूज़ करना है हमें सिंगुलर वर्ब, तो ब्रिज है आपका सिंगुलर नाउन और इज है जो आपका वो है आपकी सिंगुलर वर्ब। अब हमारा नेक्स्ट रूल था कि इट गेट्स आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, तो 4th जो है आपका वो है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ये है आपका 4th ऑर्डिनल एडजेक्टिव और इसके पहले हमने लगाया है आर्टिकल। तो ये जो सेंटेंस है हमारे सभी रूल्स को फॉलो करता है, तो ये है हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्डिनल एडजेक्टिव। देखिए कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, इट कम्स टू शो काउंटिंग। कार्डिनल एडजेक्टिव आपका काउंटिंग को शो करता है और वो आता है उस नाउन के पहले जिस नाउन को वो करता है क्वालिफाई, या जिस नाउन की बताता है वो विशेषता। अब इट गेट्स नाउन एंड वर्ब सिंगुलर विथ 1 एंड प्लूरल विथ अदर नंबर। अगर आप 1 नंबर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर तो नाउन और
जो वर्ब होगी वो होगी सिंगुलर। पर अगर वन के अलावा और किसी डिजिट का और किसी शब्द का आप यूज़ करते हैं और किसी नंबर का आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो होता है वो नाउन और वर्ब हो जाती है प्लूरल। और जनरली इनके साथ हम नहीं यूज़ करते आर्टिकल का, तो इनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अगर लिखा है वन पेन इज़ लाइंग देयर, अब वन है आपका तो हमें यूज़ करना था सिंगुलर नाउन का और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। पेन है आपका सिंगुलर नाउन, ये वर्ब भी है आपकी सिंगुलर, तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। 5 पेन्स आर लाइंग देयर, 5 पेन्स आर लाइंग देयर, 5 आपका अदर देन वन है, तो यहाँ पर जो नाउन होनी थी वो भी होनी थी प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब भी होनी थी प्लूरल, जो कि है बिल्कुल सही। और हमने आर्टिकल का भी यूज़ नहीं किया है इनके आगे। तो ये हमारे जो सेंटेंस है वो हमारे सभी रूल्स को फॉलो करते हैं, तो ये सेंटेंस है आपके बिल्कुल सही। आप देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। If ordinal and cardinal both kind of adjective of number come together, then ordinal is written first and then cardinal। देखिए, अगर आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव और कार्डिनल एडजेक्टिव दोनों विद इन द सेंटेंस यूज़ हुआ है तो आपको पहले रखना है ऑर्डिनल को और फिर आपको यूज़ करना है कार्डिनल एडजेक्टिव का। और जो इस केस में नाउन और प्रोनाउन होती है वो होती है आपकी प्लूरल। जैसे लिखा हुआ है द 5 फर्स्ट विकेट्स हैव फॉलन अर्ली, अगर आपका कोई सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है तो जैसा कि देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट बता रहा है ऑर्डर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सभी वर्ड आपके बताते हैं ऑर्डर, तो ये है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और जो कुछ क्वांटिटी शो करते हैं 4 5 6 वो आपके कहलाते हैं कार्डिनल। पर हमारा ये रूल था कि अगर आप दोनों आए साथ में तो आपको पहले रखना है ऑर्डिनल को फिर रखना है कार्डिनल को। यहाँ पर आपने कार्डिनल को पहले रख दिया है फिर रखा है आपने ऑर्डिनल को, तो ये सेंटेंस है आपका गलत। आपको ऑर्डिनल को रखना था पहले फिर रखना था कार्डिनल एडजेक्टिव को, तो ये हो जाता द फर्स्ट 5 विकेट्स हैव फॉलन अर्ली, होता आपका बिल्कुल सही। ये सेंटेंस है आपका गलत। आप देखते हैं नेक्स्ट रूल, बोथ, मैनी, सेवरल, फ्यू, अ नंबर ऑफ एटसेट्रा आर यूज्ड एज, यहाँ पे कार्डिनल होगा कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड द वर्ब इज यूज्ड इज प्लूरल। अगर आपने बोथ का, मैनी का, सेवरल का, फ्यू का या फिर अ नंबर ऑफ का यूज़ किया है तो वो भी आपके कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर को शो करते हैं और वर्ब जो इस केस में होती है वो होती है प्लूरल। तो जैसे अगर लिखा हुआ है मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, मैनी का यूज़ आपने किया हुआ है, जो नाउन है आपकी वो है आपकी प्लूरल और वर्ब भी है आपका प्लूरल, तो यहाँ पर जो है वो है आपका बिल्कुल सही। ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, ऑल, सम, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ या अ गुड डील ऑफ। अगर आपने इन शब्दों का यूज़ किया है, अगर इन शब्दों का यूज़ आप करते हैं काउंटेबल नाउन के पहले तो वो भी आपके कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर को शो करते हैं और जो नाउन है और जो वर्ब है इस केस में भी होती है आपकी प्लूरल। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आप यूज़ कर रहे हैं ऑल का, सम का, मोस्ट का, अ लॉट ऑफ का, लॉट्स ऑफ का, अ ग्रेट डील ऑफ का या अ गुड डील ऑफ का, तो ऐसे केस में अगर नाउन है आपकी काउंटेबल तो वहाँ पर वो भी एज अ कार्डिनल एडजेक्टिव वर्क करती है और नाउन और जो वर्ब होते हैं वो होते हैं आपके प्लूरल। तो जैसे अगर लिखा हुआ है ऑल बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, ऑल बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट है आपका बिल्कुल सही, क्योंकि आपने यूज़ किया है ऑल का, नाउन है आपकी प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब भी है आपका प्लूरल, सभी रूल्स हो रहे हैं फॉलो, तो ये सेंटेंस भी है आपका बिल्कुल सही। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देख लेते हैं ये होता क्या है, अ वर्ड यूज्ड विद द नाउन दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
तो ऐसा शब्द जो कि नाउन की क्वांटिटी को शो करते हैं वो आपके कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, मच, लिटिल, एन अमाउंट ऑफ। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी करते हैं क्वांटिटी को रिप्रेजेंट और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी करते हैं नाउन की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस देखिए क्या है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो आप यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो आप यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। क्योंकि आप अनकाउंटेबल नाउन को नंबर में नहीं करते रिप्रेजेंट, इसलिए आप नहीं यूज़ कर सकते एडजेक्टिव ऑफ नंबर का अनकाउंटेबल नाउन के साथ। आई होप आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इससे जुड़े हुए रूल्स की। तो इट कम्स बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन, जैसा कि मैंने बताया इनका यूज़ आप करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के पहले। इट्स नाउन गेट सिंगुलर फॉर्मेशन एंड गेट सिंगुलर वर्ब। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, अगर नाउन होती है आपकी अनकाउंटेबल तो वो होता है आपका सिंगुलर फॉर्मेशन, और इस केस में जो होती है वर्ब वो भी होती है आपकी सिंगुलर। जैसे अगर लिखा हुआ है मच शुगर इज रिमेनिंग इन द बाउल, शुगर है आपका अनकाउंटेबल नाउन, हेल्पिंग वर्ब है आपकी इज जो कि है बिल्कुल सही, मच का आपने यूज़ किया हुआ है तो ये है आपका सेंटेंस बिल्कुल सही। अगर आप यूज़ करते हैं ऑल का, सम का, मोस्ट का, अ लॉट ऑफ का, लॉट्स ऑफ का, प्लस अगर आप यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन तो ये भी आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की कैटेगरी में। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, ऑल शुगर इज़ मिक्स्ड विथ वाटर, ऑल का आपने यूज़ किया है, शुगर जो कि है अनकाउंटेबल नाउन, इज़ है आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो कि क्वालिफाई जस्टिफाई करती है इस अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो ये सभी जो रूल्स हैं आपके हो रहे हैं फॉलो, ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव को जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं आइए देखते हैं। अ वर्ड used with a noun that demonstrate the noun is called demonstrative pronoun। demonstrate का मतलब होता है किसी चीज़ को दर्शाना या दिखाना, तो वो शब्द जो कि demonstrate करते हैं किसी नाउन को तो वो आपके कहलाते हैं demonstrative adjective। जैसा कि है this, that, these या फिर those, ये सभी हैं आपके demonstrative adjective। जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था ये सभी होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी, तो शब्दों के यूज़ के आधार पर हम उनका नाम देते हैं। आइए देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए रूल्स। दिस और दैट का यूज़ है आप करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। तो अगर लिखा हुआ है दिस कार इज़ रेड है आपका बिल्कुल सही क्योंकि कार यहाँ पर है सिंगुलर। दिस वाटर इज़ डिर्टी ये भी है आपका बिल्कुल सही क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम ट्रीट करते हैं एज अ सिंगुलर, तो वो भी है आपका बिल्कुल सही। दीज और दोस का जो आप यूज़ करते हैं वो आप करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे अगर लिखा हुआ है दीज बॉयज़ आर वेरी ऑनेस्ट, तो दीज है यहाँ पर, फिर है बॉयज़ जो कि है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो है आपका बिल्कुल सही सेंटेंस। और फिर अगर लिखा हुआ है दोस बॉयज़ आर गुड प्लेयर्स, तो यहाँ पर भी आपका बिल्कुल सही क्योंकि दोस्त के बाद आपने लगाया है प्लूरल काउंटेबल नाउन, हेल्पिंग वर्ब भी है आपकी प्लूरल, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही। अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव को। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो ये है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव मतलब पोजीशन, पोजीशन मतलब होता है अधिकार। तो अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन दैट मेक्स पोजीशन ओवर द नाउन इज कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। तो वो शब्द जो कि किसी नाउन के ऊपर बताते हैं पोजीशन, वो आपके कहलाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि अगर लिखा हुआ है माय, आर, योर, देयर, ये सभी हैं आपके पोजेसिव एडजेक्टिव। देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए रूल्स को। इट कम्स बिफोर द नाउन फॉर विच इट इज़ यूज्ड। एडजेक्टिव का सीधा सा रूल है कि उन्हीं नाउन के पहले हम यूज़ करते हैं जिनको वो करते हैं क्वालिफाई।
कांट बी यूज्ड विदाउट नाउन, इनका यूज़ आप बिना नाउन के नहीं कर सकते, मतलब कि इनका यूज़ आप लास्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इनका यूज़ हमेशा करना है उस नाउन के पहले जिनको वो करते हैं क्वालिफाई। जैसे कि कल लिखा हुआ है माई कार इज़ रेड। अब कार है आपका नाउन और माई इस पे बता रहा है पोजीशन, तो यहाँ पर है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव जो कि है आपका बिल्कुल सही। पर दिस कार इज़ माई अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर नाउन है जो वो है मिसिंग, तो नाउन अगर मिसिंग है तो यहाँ पर जो यूज़ है इसका वो है आपका गलत। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। A word that used with a noun that shows the noun in distributive way is called distributive adjective। वो शब्द जो कि किसी नाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव वे में करते हैं रिप्रेजेंट, वो आपके कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे कि बात करें ईच मतलब एक, एवरी मतलब फिर से प्रत्येक, आइदर दो में से एक और नाइदर दोनों में से कोई नहीं, तो ये शब्द आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आइए देखते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ रूल्स की बात करें। इट कम्स बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। इनका यूज़ आप करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ और यूज़ करते हैं आप वर्ब सिंगुलर। एवरी बॉय वॉज प्लेइंग, एवरी मतलब प्रत्येक, बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वर्ब भी है आपकी सिंगुलर काउंटेबल, वर्ब भी है आपकी सिंगुलर, तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। अब टू डिस्ट्रीब्यूटिव कनेक्टेड विथ एंड मेक्स अ सिंगुलर फॉर्मेशन एंड गेट सिंगुलर वर्ब। अगर आपने दो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का भी यूज़ किया है तो भी वो आपके सिंगुलर फॉर्मेशन देते हैं और सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट वॉज प्लेइंग, ये है आपका सेंटेंस बिल्कुल सही, क्योंकि ईच एंड एवरी लगे होने के बावजूद है आपका सिंगुलर फॉर्मेशन, नाउन भी है सिंगुलर और हेल्पिंग वर्ब भी है आपकी सिंगुलर, तो जो सेंटेंस है वो है आपका बिल्कुल सही। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल को। नेक्स्ट रूल है हमारा व्हेन वी टॉक अबाउट टू पर्सन्स और थिंग्स देन ईच एंड एवरी कांट बी यूज टुगेदर। जब हम दो अलग अलग पर्सन की बात करते हैं, हमने पिछले रूल में देखा ईच एंड एवरी बॉय लिखा था, मतलब वो हर एक बॉय के लिए था, पर अगर दो अलग अलग बॉय पर्सन्स की बात करें, दो अलग अलग पर्सन की बात करें, तब वहाँ पर आप ईच एंड एवरी का यूज़ नहीं करते। इस रूल को आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, आई हैव टू डॉग्स, आई हैव टू डॉग्स, ईच एंड एवरी डॉग इज़ ब्लैक। तो यहाँ पर दो अलग अलग डॉग हैं, आप उनके लिए ईच एंड एवरी का यूज़ नहीं कर सकते, ये है आपका सेंटेंस गलत। आप इसको इस वे में बोल सकते हैं, आई हैव टू डॉग्स एंड ईच डॉग इज़ ब्लैक, ये है आपका सही। दो अलग अलग पर्सन के लिए आपको ईच एंड एवरी का यूज़ नहीं करना है, दो अलग अलग पर्सन हो या दो अलग अलग थिंग्स हो। आई होप आपको रूल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अ वर्ड यूज्ड फॉर अ नाउन दैट शोज क्वालिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ऐसे शब्द जो कि नाउन की क्वालिटी को करते हैं क्वालिफाई, तो वो आपके कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, फैट, ये सभी आपके एग्जांपल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के। देख लेते हैं इनका। कैन बी यूज्ड एट एनी प्लेस ऑफ सेंटेंस, इनका यूज़ आप किसी भी प्लेस पे कर सकते हैं विद इन द सेंटेंस। तो अगर लिखा हुआ है दिस इज़ ए स्मार्ट बॉय, तो ये है आपका बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर तो सीधा सा रूल भी फॉलो हो रहा है कि बॉय को कर रहा है क्वालिफाई, तो यहाँ पर है एडजेक्टिव स्मार्ट बिल्कुल सही है। पर यहाँ पर अगर आप देखें दिस बॉय इज़ स्मार्ट, स्मार्ट के बाद आपकी नाउन मिसिंग है, फिर भी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि इनको यूज़ आप विद इन द सेंटेंस किसी भी प्लेस में कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल सही है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
अगले आने वाले पार्ट में हम और डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स को। थैंक यू।